केवट पूर्व जन्म में कौन थे? श्री राम वन गमन और केवट का भावुक प्रसंग। श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता 14 वर्ष के वनवास के लिए अयोध्या से निकलकर निषाद राज के साथ गंगा नदी के किनारे पहुंचते हैं, जहां उन्हें केवट मिलता है। श्री राम गंगा पार करने के लिए केवट से नाव मांगते हैं, लेकिन केवट नाव लेकर नहीं आते हैं। वे श्री राम से कहते हैं कि मैंने आपका मर्म जान लिया है। सभी लोग कहते हैं कि आपके पैरों की धूल से एक पत्थर से सुंदर स्त्री बन गई थी। मेरी नाव तो लकड़ी की है, कहीं इस नाव पर आपके पैर पड़ते ही यह भी स्त्री बन गई तो मैं लुट जाऊंगा। यही नाव मेरे परिवार का पालन पोषण करती है। जहां प्रश्न यह उठता है कि आखिर वह कौन सा मर्म था जो केवट जान गए थे। इस संदर्भ में एक कथा मिलती है। एक बार क्षीण सागर में भगवान विष्णु शेष नैया पर विश्राम कर रहे थे और लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही थी। विष्णु जी एक पैर का अंगूठा शैया के बाहर आ गया और लहरें उसके खिलवाड़ करने लगी। क्षीर सागर के एक कछुए ने इस दृश्य को देखा और मन में यह विचार किया कि यदि भगवान विष्णु के अंगूठे को स्पर्श कर लूं तो मुझे मोक्ष मिल जाएगा। यह सोचकर वह कछुआ भगवान विष्णु के चरणों की ओर बढ़ा। उसे भगवान विष्णु की ओर जाते हुए शेषनाग जी ने देख लिया और उसे भगाने के लिए जोर से फुफकारा। फुफकार सुनकर कछुआ भाग कर छुप गया। उस कुछ समय पश्चात जब शेष जी का ध्यान हट गया तो उसने पुनः प्रयास किया। इस बार माता लक्ष्मी की दृष्टि उस पर पड़ गई और उन्होंने उसे भगा दिया। इस प्रकार उस कछुए ने अनेक प्रयास किए, पर शेष जी और लक्ष्मी जी के कारण उसे कभी सफलता नहीं मिली। यहाँ तक कि सृष्टि की रचना हो गई और सतयुग बीत जाने के बाद त्रेता युग आ गया। इस बीच उस कछुए ने भी अनेक बार अनेक जाति योनियों में जन्म लिया और प्रत्येक जन्म में भगवान की प्राप्ति का प्रयत्न करता रहा। अपने तपोबल से उसने दृष्टि प्राप्त कर ली। कछुए को पता था कि त्रेता युग में वही क्षीर सागर में शयन करने वाले विष्णु जी राम का, वही विशेष लक्ष्मण का और वही माता लक्ष्मी सीता के रूप में अवतरित होंगे तथा वनवास के समय उन्हें गंगा पार उतरने की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए वह भी केवट बनकर वहां आ गया था। एक युग से भी अधिक काल तक भगवान का चिंतित करने के कारण उसने प्रभु के सारे मर्म जान लिए थे। इसलिए उसने श्री राम से यह कहा था कि मैं आपका मर्म जानता हूँ। केवल इतना ही नहीं, इस बार केवट इस अवसर को किसी भी प्रकार हाथ से जाने नहीं देना चाहते थे। उन्हें याद था कि शेषनाग क्रोध करके फुफकारते थे और डर जाता था। अब की बार वे लक्ष्मण के रूप में मुझ पर अपना बाण भी चला सकते हैं, पर इस बार उन्होंने अपने भय को त्याग दिया था। लक्ष्मण के तीर से मर जाना उन्हें स्वीकार था, पर इस अवसर को खोना गवारा नहीं था। इसलिए केवट बोले थे, हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा तो लूंगा, पर मैं आपसे उतराई नहीं चाहता। हे राम, मुझे आपकी दुहाई और दशरथ जी की सौगंध है, मैं आपसे बिल्कुल सच कह रहा हूँ। भले ही लक्ष्मण जी मुझे तीर मार दें, पर जब तक मैं आपके पैरों को पखार नहीं लूंगा तब तक कृपालु मैं पार नहीं उतारूंगा। केवट के प्रेम में लिपटे हुए अटपटे वचन सुनकर करुणा के धाम श्री रामचंद्र जी जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर से देखकर हंसे। वैसे वे उनसे पूछ रहे हैं कि कहो अब क्या करूं। उस समय तो केवल अंगूठे को स्पर्श करना चाहता था और तुम लोग इसे भगा देते थे, पर अब यह दोनों पैर मांग रहा है। कृपा से सागर भी। रामचंद्र जी केवट से मुस्कुराकर बोले, भाई तू वही कर जिसे तेरी नाव न जाए। जल्दी जल लाओ और चरण धो लो। केवट श्री रामचंद्र जी की आज्ञा पाकर कठोर से जल भर कर ले आए। आनंद और प्रेम से उमंग कर वे भगवान के चरण कमल धोने लगे। केवट ने पहले प्रभु श्री राम के चरण धोए और फिर उन्होंने अपनी नाव में श्री राम, सीता और लक्ष्मण जी को बैठाया। चरणों को धोकर सारे परिवार सहित समय उस जल चरहोदक को पीकर पहले उस महान पुण्य के द्वारा अपने पितरों को भवसागर से पार कर मोक्ष प्रदान करवा दिया।
फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार ले गए। निषाद राजो लक्ष्मण जी, सीता जी और राम जी नाव से उतरकर रेत में खड़े हो गए। तब केवट ने उतरकर प्रभु को दंडवत प्रणाम किया। उसको दंडवत करते हुए देखकर प्रभु को संकोच हुआ कि इसको कुछ दिया नहीं। पति के हृदय को जानने वाली सीता जी ने आनंद भरे मन से अपनी रत्न जड़ित और अंगूठी उतारी और कृपालु श्री रामचंद्र जी को केवट से कहा कि नाव उतराई लो। केवट ने व्याकुल होकर चरण पकड़ लिए। उसने कहा, हे नाथ, आज मैंने क्या नहीं पाया। मेरे दोष दुख दरिद्रता की आग आज बुझ गई है। मैंने बहुत समय तक मजदूरी की, विधाता ने आज बहुत अच्छी भरपूर मजदूरी दे दी है। हे दीनदयाल, आपकी कृपा से मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब करुणा के धाम भगवान श्री रामचंद्र जी ने निर्मल भक्ति का वरदान देकर उसे विदा किया। यदि आपको यह पौराणिक कथा अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। जय सिया राम। जय सिया राम। जहाँ सीता जी, श्री राम जी और लक्ष्मण रात को सोए थे, ऐसा कहने की उनकी आंखों के कोए में परमाश्रुओं जल भर आया। भरत जी ने वचन सुनकर निषाद को बड़ा विषाद हुआ और वह शीघ्र ही उन्हें वहां ले गया जहाँ पवित्र अशोक वृक्ष के नीचे श्री राम जी ने आज विश्राम किया। अतः भरत जी ने वहां पर बड़े प्रेम से आदर पूर्वक दंडवत प्रणाम किया। कुशों की सुंदर साथरी देखकर उनकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम किया। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्हों की रज आंखों में लगाई। उस समय के प्रेम से अधिकता रह कहते नहीं बनती। भरत जी ने 2-4 स्वर्ण बिंदु सोने के कण तथा तारे आदि जो सीता जी के गहने कपड़ों से गिर पड़े थे, देखकर उनको सीता जी के समान समझकर सिर पर रख लिया। उनकी आंखों में जल से भर गए और हृदय में ग्लानि भरी। वे सखा के सुंदर वाणी में से वचन बोले, हे स्वर्ण के कण या तारे भी सीता के विरह से ऐसे श्रीहत शोभाहीन एवं कांतिहीन हो रहे हैं जैसे रावण वियोग में अयोध्या के नर नारी विलन अशोक के कारण क्षीण हो रही है। जिन सीता जी के पिता राज जनक है, इस जगत में भोग और दोनों की इनकी मुट्ठी में है, उस जनक जी को भी किसकी उपाधि दूं। सूर्यकल में सूर्य राजा दशरथ के जिनके ससुर है, जिनको अमरावती के स्वामी इंद्र भी सिहाते थे, उनके जैसा ऐश्वर्य और प्रताप पाना चाहते थे। और प्रभु श्री रघुनाथ जी जिनके प्राणनाथ हैं, जो इतने बड़े हैं कि कोई भी बड़ा होता है वह श्री रामचंद्र जी की बड़ाई ही होता है। उन श्रेष्ठ पतिव्रता स्त्रियों को शिरोमणि सीता जी की साथरी कौशल्या देखकर मेरा हृदय हरकराहा दहलाकर फट नहीं जाता। हे शंकर, हे वृष से भी अधिक कठोर मेरे छोटे भाई लक्ष्मण बहुत ही सुंदर और प्यारे करने योग्य है। ऐसे भाई न तो किसी के हुए हैं और न ही हो है। जिस तरह जो लक्ष्मण अवध के लोगों को प्यारे, माता सीता के दुलारे और सीता राम के प्राण के प्यारे हैं, जिनकी कोमल मूर्ति को सुकुमार स्वभाव है, जिसके शरीर को कभी गर्म हवा भी नहीं लगी, वे वन में सब प्रकार से विपत्तियां सहन रहे हैं। हाय, इसकी मेरी छाती ने कठोरता में करोड़ों वृजों का भी निरादन कर दिया है। श्री रामचंद्र जी ने जन्म अवतार लेकर संसार में प्रकाशित परम सुशोभित कर दिया है। वे रूप, शील, सुख और सभी गुणों के समुद्र है। पूर्ववासी, कुटुंबी, गुरु, पिता, माता सभी को श्री राम जी का स्वभाव सुख देने वाला है। शत्रु भी श्री राम जी की प्रशंसा करते हैं। बोल चाल, मिलने के ढंग और विनय से वो मन को हर लेते हैं। करोड़ों सरस्वती
और अरबों शेष जी श्री प्रभु श्री रामचंद्र जी के गुण समूह की गिनती नहीं कर सकते। जो सुख स्वरूप रघुवंश शिरोमणि श्री रामचंद्र जी मंगल और आनंद के भंडार है, वे पृथ्वी पर कुशा बिछाकर सोते हैं। विधाता की बड़ी ही बलवान है। श्री रामचंद्र जी ने कानों से भी कभी दुख नाम नहीं सुना। महाराज्य समय जीवन वृक्ष की तरह उनकी सार संभाल किया करते थे। सब माताएं भी रात दिन उनकी ऐसी सार संभाल करती है मानो पलक पलक आंखों की ओर सांप अपनी मणि की करते हैं। वहीं श्री रामचंद्र जी आज जंगलों में पैदल फिरते हैं और कंद मूल तथा फल फूलों को भोजन करते हैं। अमंगल की मूल के कई का अधिकार है। जो अपने प्राण प्रियतम पति से प्रतिकूल हो गई, मुझे पापों के समुद्र और अभागे को अधिकार है जिसके कारण ये सब उत्पन्न हुए हैं। विधाता ने मुझे कल का कलंक बना कर पैदा किया और कुमता ने मुझे स्वाहद्रोही बना दिया। यह सुनकर निषाद राज प्रेम भाव को से समझने लगे, हे नाथ, आप व्यर्थ निषाद किस लिए करते हैं? श्री रामचंद्र जी आपके प्यारे हैं और आप श्री रामचंद्र जी को प्यारे हैं। यही निचोड़ निश्चित सिद्धांत के दोष को प्रतिकूल विधाता का है। प्रतिकूल विधाता की करनी बड़ी कठोर है, जिससे माता कैकेयी को बावली बना दिया, उसकी मति फेर दी। उस रात को प्रभु श्री रामचंद्र जी बार बार आनंद पूर्वक आपको बड़ी सराहना करते थे। तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रामचंद्र जी को आपने सम्मान अतिशय प्रिय और कोई नहीं है। मैं सौगंध खाकर कहता हूँ, परिणाम मंगल होगा। यह जानकर आप अपने हृदय में धारण कीजिए। श्री रामचंद्र जी अंतर्यामी तथा सकोच प्रेम और कृपा के धाम है, यह विचार कर और मन में दृढ़ता ला कर चलिए और विश्राम कीजिए। सखा है वचन सुनकर, हृदय में धीरज धरकर सभी रामचंद्र जी का स्मरण करते हुए भरत जी डेरे को चले। नगर के सारे स्त्री पुरुष यह श्री राम जी को ठहराने के स्थान का समाचार पाकर बड़े व्याकुल होकर उस स्थान को देखने चले। वे उस स्थान की परिक्रमा करके प्रणाम करते हैं और कैकेयी को बहुत दोष देते हैं, आंखों में जल भर लेते हैं और प्रतिकूल विधाता को दूषण देते हैं। कोई भरत जी के प्यार की प्रशंसा करते हैं, कोई कहते हैं कि राजा ने अपना प्रेम खूब निभाया। सब अपनी निंदा करके निषाद की प्रशंसा करते हैं। उस समय के विमोह और विषाद को कौन कह सकता है। इस प्रकार रात भर सब लोग जागते रहे। सुबह होते ही खेवा लगाकर सुंदर नाव पर गुरु जी को चढ़ाकर फिर नई नाव में माताओं को चढ़ाया। 4 घड़ी में सब गंगा जी पार उतर गए। तब भरत जी ने उतरकर सबको संभाला। प्रातःकाल ही क्रियाओं को करके माता के चरणों की वंदना कर और गुरु जी को सिर झुकाकर भरत जी ने निषाद गणों को आगे कर दिया और सेना चला दी। निषाद राज को आगे करके पीछे सब माताओं की पालकियां चलाई। छोटे भाई शत्रुघ्न को बुलाकर उनके हाथ कर दिया। फिर ब्राह्मणों सहित गुरु जी ने गमन किया। दंत नदर आप भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम किया और लक्ष्मण सहित श्री सीताराम जी का स्मरण किया। भरत जी पैदल ही चले। उनके साथ कोतल बिना सवार के घोड़े बागडोर में बंधे हुए चले जा रहे हैं। उत्तम सेवक बार बार कहते हैं कि हे नाथ, आप घोड़े पर सवार होकर कीजिए,
भरत जी जवाब देते हैं कि श्री रामचंद्र जी को पैदल ही गए और हमारे लिए रथ, हाथी और घोड़े मनाए गए हैं। उचित तो ऐसा है कि मैं सिर के बल चल कर जाऊं। सेवक का धर्म सबसे कठिन होता है। भरत जी की अवस्था देखकर और कोमल वाणी सुनकर सेवक गण गलानी के मारे गले जा रहे हैं। प्रेम में उमंग उमंग कर सीताराम कहते हुए भरत जी ने तीसरे प्रहर प्रयाग में प्रवेश किया। उनके चरणों में छाले कैसे चमकते हैं, जैसे कमल की कली पर ओस की बूंदें चमकेगी। भरत जी आज पैदल चलकर आए हैं, यह सुनकर सारा समाज दुखी हो गया। जब भरत जी ने यह पता पा लिया कि सब लोग स्नान कर चुके हैं, तब श्रेणी पर आकर उन्हें प्रणाम किया। फिर विधि पूर्वक गंगा यमुना के श्वेत और श्याम जल में स्नान किया और दान देकर ब्राह्मणों का सम्मान किया। श्याम और सफेद लहरों को देखकर भरत जी का शरीर पुलकित हो उठा और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे तीर्थनाथ, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपका प्रभाव वेदों में प्रसिद्ध और संसार में प्रकट है। मैं अपना धर्म न त्याग कर आपसे भीख मांगता हूँ। आर्त मनुष्य कौन सा कुकर्म नहीं करता। ऐसा हृदय में जान कर सुजान उत्तम दानी जगत में मांगने वाले की वाणी को सफल किया करते हैं, अर्थात वह जो मांगता है उसे दे देते हैं। मुझे न अर्थ की रुचि है, न धर्म की, न काम की, न मोक्ष की चाहता हूँ। जन्म जन्म में मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूँ, दूसरा कुछ नहीं। समय श्री रामचंद्र जी भले ही मुझे कुटिल समझे और लोग भी मुझे गुरुद्रोही तथा सर्वाधिमरोही भले ही कहें, परंतु श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम आपकी कृपा से एक दिन प्रतिदिन बढ़ता ही रहे। मेघ चाहे जन्म पर चातर की शुद्ध भुला दे और जल मांगने पर वह चाहे वृक्ष हो और उसके पत्थर ओले भी गिरावे और चातक की रटन घटने में उसकी बात ही घट जाएगी और उसकी तो प्रेम बढ़ाने में ही सब तरह की भलाई है। जैसे तपाने में सोने में चमक आ जाती है, वैसे ही प्रियतम के चरणों में प्रेम का नियम निभाने से प्रेमी सेवक का गौरव बढ़ जाता है। भरत जी के वचन सुनकर भी श्रेणी में से सुंदर मगल देने वाली कोमल वाणी हुई है। हे तात भरत, तुम सब प्रकार के साधु हो। श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा असीम प्रेम है। तुम व्यर्थ ही मन में ग्लानि कर रहे हो। श्री रामचंद्र जी को तुम्हारे समान प्रिय कोई नहीं है। त्रिवेणी जी अनुकूल वचन सुनकर भरत जी का शरीर पुलकित हो गया, हृदय में हर्ष छा गया। भरत जी धन्य है कहकर देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे। तीर्थ प्रयाग में रहने वाले वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, गृहस्थ और उदासीन सब बहुत ही आनंदित है और 10-5 मिलकर आपस में कहते हैं कि भरत जी का प्रेम और शील पवित्र और सच्चा है। श्री रामचंद्र जी के सुंदर गुण समूहों को सुनते हुए मुनि श्रेष्ठ भरतराज जी के पास गए। मुनि ने भरत जी को दंडवत प्रणाम करते देखा और उन्हें अपना पूर्तिमान सौभाग्य समझ लिया। उन्होंने दौड़कर भरत जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कृतार्थ किया। मुनि ने उन्हें आसन दिया और सिर झुकाकर इस तरह बैठे जैसे भागकर संकोच के घर में घुस जाना चाहते हैं। उनके मन में यह विचार आया कि मुनि कुछ पूछेंगे तो मैं क्या उत्तर दूंगा। भरत जी के शील और संकोच को देखकर ऋषि बोले, भरत सुनो, हम सब खबर पा चुके हैं कि विधाता के कर्तव्य पर कुछ वंश नहीं चलता। माता
की करतूत को समझ कर याद करके तुम हृदय में गलानी मत करो। हे तात, कैकेयी का कोई दोष नहीं है, उसकी बुद्धि और सरस्वती बिगाड़ गई थी। यह कहते कोई भला न कहेगा, कोई लोक और वेद दोनों में विधानों में मान्य है कि किंतु हे तात, तुम्हारा निर्मल यश गाकर तो लोक और वेद दोनों बड़ाई पाएंगे। यह लोक और वेद दोनों को मान्य है और यह सब यही कहते हैं कि पिता जिसको राज्य दे वही पाता है। राजा सत्यवर्ती थे, तुमको बुलाकर राज्य देते तो सुख मिलता, धर्म रहता और बड़ाई होती। सारे अनर्थ की जड़ तो श्री रामचंद्र जी का वन गमन है, जिसे सुनकर सारे संसार को पीड़ा हुई। वह श्री राम जी का वन गमन भी भावीवश हुआ। बेसमझ रानी को तो भावीवश कुचाल करके अंत में पछताई। उसमें भी तुम्हारा कोई तनिक सा भी अपराध कहे तो वह अधम, अज्ञानी और असाधु है। यदि तुम राज्य करते हो तो तुम्हें दोष न होता। सुनकर श्री रामचंद्र जी को संतोष ही होता है। हे भरत, अब तो तुमने बहुत ही अच्छा किया। यही मत तुम्हारे लिए उचित था। श्री रामचंद्र जी के चरणों में होना ही संसार का सबसे मंगल मूल है और रामचंद्र जी के चरणों में होना ही सब मंगल मूल है। सो वह श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेम तो तुम्हारा धन, जीवन और प्राण ही है। तुम्हारे समान बड़भागी कौन है। हे तात, तुम्हारे लिए यह आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि तुम दशरथ जी के पुत्र और श्री रामचंद्र जी के प्यारे भाई हो। हे भरत, सुनो, श्री रामचंद्र जी के मन में तुम्हारे समान प्रेम मात्र दूसरा कोई नहीं है। लक्ष्मण जी, श्री राम जी और सीता जी तीनों को सारी रात उस दिन अत्यंत प्रेम के साथ तुम्हारी सराहना करते ही बीती। प्रयागराज में जब वे स्नान कर रहे थे तो उस समय उन्हें उनका यह मर्म जाना, वह तुम्हारे प्रेम में मगन हो रहे थे। तुम पर श्री रामचंद्र जी का ऐसा ही प्रेम है जैसा मूर्ख मनुष्य का संसार में सुखमय जीवन पर होता है। यह श्री रघुनाथ जी की बहुत प्रशंसा नहीं है, क्योंकि श्री रघुनाथ जी तो शरणागत के कुटुंब भर कर पालते वाले हैं। हे भरत, मेरा यह मत है कि तुम तो मानो शरीरधारी श्री रामचंद्र जी के प्रेम ही हो। हे भरत, तुम्हारे लिए यह कलंक है कि हम सबके लिए तो उपदेश है, पर श्री राम भक्ति रूपी रस को सीधी के लिए यह समय गणेश हुआ बड़ा शुभ हुआ है। हे तात, तुम्हारा यश निर्मल नीवन चंद्रमा है और श्री रामचंद्र जी के दास कुमुद और चकोर है। वह चंद्रमा को प्रतिदिन अस्त होता और घटता, जिससे कुमुद और चकोर दुख होता है, परंतु तुम्हारा ये यश रूपी चंद्रमा सदा उदय रहेगा, कभी अस्त ही नहीं होगा। जगत रूपी आकाश में ये घटेगा नहीं, वर दिन दिन दून होगा। त्रैलोक्य रूपी चकवा इस यथ रूपी चंद्रमा पर बहुत प्रेम करेगा और प्रभु श्री रामचंद्र जी का प्रताप रूपी सूर्य इसकी छवि को हरण नहीं करेगा। यह चंद्रमा रात दिन सदा सब किसी को सुख देने वाला होगा। कैकेयी का कुकर्म रूपी राहु इसे ग्रास नहीं करेगा। यह चंद्रमा श्री रामचंद्र जी के सुंदर रूपी अमृत के पूर्ण है। यह गुरु के अपमान रूपी दोष से दूषित होता है। तुमने इस यश को रूपी चंद्रमा की सृष्टि करके पृथ्वी पर अमृत को सुलभ कर दिया है। अब श्री राम जी के भगत इस अमृत को तृप्त हो ले। राजा भगीरथ गंगा जी को लाए, जिन गंगा का स्मरण ही संपूर्ण सुंदर मंगलों की खान है। दशरथ जी के गुण समूहों का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता, अधिक जिसकी बराबरी का जगत में कोई नहीं है। जिनके प्रेम और संकोच के वंश में होकर सवीय संजीवादन
भगवान श्री राम कर आकर प्रकट हुए, जिन्हें श्री महादेव जी ने अपने हृदय की आंखों से कभी अंधा कर नहीं देख पाए, अर्थात जिनका स्वरूप हृदय में देखते देखते शिव जी कभी तृप्त नहीं हुए, परंतु उनमें भी बढ़कर तुमने कृति रूपी अनुपम चंद्रमा को उत्पन्न किया, जिसमें श्री राम जी के हिरण के रूप में बसता है। हे तात, तुम व्यर्थ ही हृदय में गलानी कर रहे हो, पारस पाकर तुम दरिद्रता से डर रहे हो। हे भरत सुनो, हम झूठन नहीं करते, हम उदासीन है, किसी का पक्ष नहीं करते, तपस्वी है, किसी की मुंह देखी नहीं करते, और वन में रहते हैं, किसी को प्रयोजन नहीं रखते। सब साधनाओं का उत्तम फल हमें लक्ष्मण जी और श्री राम जी और माता सीता जी का दर्शन प्राप्त हुआ है। सीता लक्ष्मण सहित राम दर्शन रूप उस महान फल का परम फल यह तुम्हारा दर्शन है, प्रयागराज समेत हमारा बड़ा भाग्य है। हे भरत, तुम धन्य हो, तुमने अपने यश से जगत को जीत लिया है। ऐसा कहकर मुनि प्रेम में मगन हो गए। भरतराज मुनि के वचन सुनकर सभासद हर्षित हो गए। साधु साधु कहकर सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए आकाश में, और प्रयागराज में धन्य धन्य की ध्वनि सुन सुनकर भरत जी प्रेम में मगन हो रहे हैं। भरत जी का शरीर पुलकित है, हृदय में श्री सीताराम जी है, और कमल के समान आंख जल से भरे हैं, और वे मुनियों की मुंडली को प्रणाम करके गदगद वचन बोले। मुनियों का समाज और फिर तीर्थराज, यहाँ सच्ची सौगंध खाने से भी भरपूर हानि होती है। इस स्थान से यदि कुछ बना कर कहा जाए तो इस समाज में कोई बड़ा पाप और निष्ठा नहीं होगी। मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, आप सर्वक्ष है और श्री रघुनाथ जी हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। मुझे माता कैकेयी की करने का कुछ भी विचार नहीं है, और न मेरे मन में इसी बात का दुख है कि जगत मुझे नीच समझेगा, न यही डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा, और न पिताजी के मरने का ही मुझे कोई शौक है, क्योंकि उनका सुंदर पुण्य और सुयश विश्व भर में सुशोभित है। उन्होंने श्री राम को लक्ष्मण श्री के पुत्र पाए हैं, जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के विरह में अपने क्षण भंगुर शरीर को त्याग दिया। ऐसे राजा के लिए विचार करने का कौन प्रसंग है। सोच इसी बात का है कि श्री राम जी को लक्ष्मण जी और सीता जी के पैरों में बिना जुत्ती के मुनियों का वेश बनाए वन वन में फिरते हैं। वे संकल्प वस्त्र पहनते हैं, फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी और कुश और पत्ते बिछाकर सोते हैं, और वृक्षों के नीचे निवास करते हैं। नित्य सर्दी, गर्मी, वर्षा और हवा सहते हैं। इसी दुख की जलन से निरंतर मेरी छाती जलती रहती है। मुझे न तो दिन में भूख लगती है, न रात को नींद आती है। मेरे मन ही मन में सारे विषव को खोज डाला, पर इस कुरोग की औषधि ही कहीं नहीं है। माता का कुमत पूरा विचार पापों का मूल बढ़ई। जिसने हमारे हित का वसूला बनाया, उसने कलह रूपी कुठान का कुयंत्र बनाया, और 14 वर्ष की अवर्ध दूरनी कठिन कुमंत्र पढ़कर उस यंत्र को गाड़ दिया। मेरे लिए यह सारा कुटाप बुरा साज रचा, और जगत में बारहाट छीन करके नष्ट कर डाला। वह कुयोग श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर ही मिट सकता है, और तभी अयोध्या बच सकती है, दूसरे किसी उपाय से नहीं। भरत जी के वचन सुनकर मुनि जी ने सुख पाया, और सभी ने उसकी बहुत प्रकार की प्रशंसा की। मुनि ने कहा, हे तात, अधिकतर विचार मत करो, श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करके सारा दुख मिट जाएगा। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ भरतराज जी का उसका समाधान करके कहा, अब आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए, और कृपा करके कंदमूल फल फूल जो भी हम दें स्वीकार कीजिए। मुनि के वचन सुनकर भरत के हृदय में विचार आया
कि वो बेमौके बड़ा बेडवह सकच आ गया। फिर गुरुजनों की वाणी को महत्वपूर्ण आर्द्य समझकर चरणों की वंदना करके हाथ जोड़कर बोले, हे नाथ, आपकी आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसका पालन करना यह हमारा परम धर्म है। भरत जी के ये वचन मुनि श्रेष्ठ को अच्छे लगे। उन्होंने विश्वापात्र सेवकों को, शिष्यों को बुलाया और कहा कि भरत की पहनाई करनी चाहिए, जो कर कद मूल और फल लाओ। उन्होंने हे नाथ बहुत अच्छा है कहकर सिर झुकाया और तब बड़े आनंदित होकर अपने अपने काम को चल दिए। मुनि को चिंता हुई कि हमने बहुत बड़े अतिथि को न्योता दिया है, अब जैसा देवता हो वैसी ही उसकी पूजा होनी चाहिए। यह सुनकर ऋषियों और अणिमाधी सिंधियां आ गई और बोली, हे गुसाई, जो आपकी आज्ञा हो सो हम करें। मुनि राज ने प्रसन्न होकर कहा, छोटे भाई शत्रुघ्न और समाज सहित भरत जी श्री रामचंद्र जी के विरह में व्याकुल हैं। इनकी पहनाई अतिथि सत्कार करके इनमें भ्रम को दूर करो। सीधी को मुनिराम जी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर अपने को बड़भागी समझा और सब सिद्धियों को आपस में कहने लगे, श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई भरत ऐसे अतिथि है जिनकी तुलना में कोई नहीं कर सकता। अंत में मुनि के चरणों की वंदना करके आज वही करना चाहिए जिससे सारा राज समाज सुखी हो। ऐसा कहकर उन्होंने बहुत से सुंदर घर बनाए जिसे देखकर विमान भी बिलखते हैं। ऐसे घरों में बहुत से भोग और ऐश्वर्य का सामान रख कर दिया जिन्होंने देखकर देवता भी ललचा गए। दास सब प्रकार के सामग्री लिए हुए मन लगाकर उनके मनों को देखते हुए, हे जो सुख के समान स्वर्ग में भी संपन्न में भी नहीं है, ऐसे सब सामान सीधियों के पुल भरकर सजा दिए। पहले तो उन्होंने सब किसी को जिसकी जैसी रुचि थी वैसे ही सुंदर सुखदायक निवास स्थान दिए और फिर कुटुंब सहित भरत जी को दिए, क्योंकि ऋषि भरतराज जी ने ऐसी आज्ञा दे रखी थी। भरत जी चाहते थे कि उनके सब संगियों को आराम मिले, इसलिए उन्होंने मन की बात जानकर मुनि ने पहले ही उन लोगों को स्थान देकर पीछे से परिवार भरत जी को स्थान देने के लिए आज्ञा दी। मुनि श्रेष्ठ ने तपोबल से ब्रह्मा जी को हैरान कर देने वाला वैभव रच दिया। जब भरत जी ने मुनिम जी के प्रभाव को देखा तो उसके सामने उन्हें इंद्र, वरुण, यम, कुमेर आदि सभी लोकपालों के लोक तुच्छ जान पड़े। सुख की सामग्री का वर्णन नहीं हो सकता था, जिसे देखकर ज्ञानी लोग भी वैराग्य भूल जाते। आसन, सेज, सुंदर वस्त्र, चंदोवे, वन बगीचे, भांति भांति के पक्षी और पशु, सुगंधित फल फूल, अमृत के समान स्वादिष्ट फल, अनेक प्रकार के निर्मल जलाशय तथा अमृत के सभी अमृत सरीखे पवित्र खान पान के पदार्थ, जिन्होंने देखकर सब लोग श्याम पुरुषों को भांति सुकुचाकर सभी के डेरों में मनवांछित कामधेतु और कला वृक्ष है, जिन्हें देखकर इंद्र और इंद्राणी को भी अभिलाषा होती है, उनका भी मन ललचा जाता है। बसंत ऋतु है, शीतल मंद सुगंध 3 प्रकार की हवा बह रही है, सभी को चारों पदार्थ सुलभ, माला, चंदन, स्त्री आदि भोगों को देखकर सब लोग हर्ष और विषाद वश कर रहे हैं। तत्प्रताप को देखकर होता है, निषाद कर इस बात से होता है कि श्री राम के वियोग में नियम व्रत रखने वाले हम लोग विलास से क्यों आप फंसे, कहीं इनमें आसक्त तो हमारा मन नियम व्रतों को न त्याग दे। संपत्ति, भोग, विलास की सामग्री चकवी और परम जी की चकवा और मुनि की आज्ञा खेल है, जिसमें उस रात को आश्रम रूपी पिंजरे में दोनों को बंद कर रखा है और ऐसे ही सुबह हो गई जैसे, इसलिए बहलुए के द्वारा एक पिंजड़े में रखे जाने पर चकवे को एक रात को समय नहीं होता, वैसे भरतराज जी की आज्ञा से रात भर भोग सामग्रियों के साथ रहने से भरत जी के मन में भी उनका स्पर्श नहीं किया गया। भरत जी ने तीर्थराज में स्नान किया और समाज सहित मुनि को सिर झुकाकर और ऋषि की आज्ञा और आशीर्वाद को सिर चढ़ाकर दंडवत करने के बहुत विनती की।
तदनुसार रास्ते की पहचान रखने वाले लोगों के साथ सब लोगों को लिए हुए भरत जी चित्रकूट में चित्त लगाए रह चले। भरत जी राम सखा ग्रह के हाथ में लिए हुए ऐसे जा रहे हैं मानो साक्षात प्रेम ही शरीर धारण किए हुए हो। न तो उनके पैरों में जूते हैं और न ही सिर पर छाया है। उनका प्रेम नियम व्रत धर्म निष्कपट और सच्चा। वे सुख निषाद लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी और सीता जी के रास्ते की बातें पूछते हैं और वो कोमल वाणी से कहता है जय सिया राम। और आपको कैसी लगी है रामचरित्र की कहानी? कहानी बहुत प्यारी थी। जय सिया राम, जय सिया राम।